नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्षेत्रमिति, उसमें एक होता है 2D और एक होता है 3D, जिसमें हमने 2D कवर कर चुके थे, पूरा कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद आज हम 3D स्टार्ट करते हैं। 3D में देखो क्या क्या बनता है। एक बनता है घन, क्यूब, उसके बाद घनाभ, क्यूबॉइड, बेलन, सिलेंडर, शंकु, कॉन और गोला, स्फेयर। इन पांचों को मेन जो 3D में होता है, ये 5 चीज होती है। बाकी इन्हीं पे डिपेंड होता है पूरा। 3D पर जो भी आधारित क्वेश्चन बनते हैं, मेन 5 ही टाइप के प्रश्न बनते हैं। फिर इन्हीं पे सब टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हीं को कवर करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे घन। तो घन में देखिए क्या होता है। दोस्तों, पहले हम इनके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इनके जो क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में सोल्व करेंगे। पहले बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद ही जो इन पर जो भी प्रश्न बनेंगे उनको एक एक करके हम सभी सोल्व करते जाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं इनका बेसिक्स क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं घन, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। तो ये देखिए, इसका डायग्राम बनाते हैं। घन में क्या होता है, चारों भुजाएं, या मतलब सभी कुछ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ क्या होता है, बराबर होता है। 3D में 3 चीज होती है, 2D में 2 ही चीज होती है। 2D में लंबाई और चौड़ाई होती है, 3D में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो यहाँ सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो ये भुजा अगर ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी इसमें। अब इसमें एक तरह से क्या होता है, जैसे आपका क्यूब डाइस जो खेलते हो आप लूडो, उसमें जो आप फेंकते हो क्यूब को, वो क्या होता है, घन ही होता है एक प्रकार से। वो सभी सतह उसकी क्या होती है, इक्वल होती है, सभी बराबर होती हैं। तो घन में 6 सतह होती हैं, ठीक है। तो अगर एक को भुजा माना है तो सभी क्या है, भुजा भुजा भुजा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बात करें तो आयतन आता है। आयतन आता है। आयतन के बाद इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे। फिर इसमें देखेंगे विकर्ण। इसमें ये 3 चीज पूछी जाती है, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं पे ही बनता है 3 चीजों पर। तो सबसे पहले आयतन देखें। तो आयतन क्या होता है भाई, बेस का क्षेत्रफल गुणा हाइट होता है। अगर ऊपर से नीचे तक कोई भी आकृति अगर सिमिलर है, बराबर है, ऊपर से नीचे पैरेलल है, तो उसका आप दे सकते हो आधार गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा उसकी ऊंचाई, यही क्या होता है, उसका आयतन होता है, अगर नीचे से ऊपर तक सिमिलर होता है। तो अगर इसके बेस की बात करें, नीचे देखो, ये इसका बेस है, ये इसका बेस है नीचे वाला। तो इसमें ए गुणा ए, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो आधार का क्षेत्रफल इसका क्या है, भुजा का स्क्वायर, और हाइट कितनी है, भुजा है। तो ए गुणा ए कितना हो गया, ए का क्यूब। ए का क्यूब, या इसको लिखें तो भुजा का क्यूब। जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब, ए का क्यूब, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखें तो भाई इसमें टोटल पृष्ठ है वो 6 सतह है, 6 सरफेस है इसमें। तो किसी एक का निकाल लो। जैसे इसमें बेस ही है, बेस का निकाला था भुजा गुणा भुजा, ए का स्क्वायर। तो एक सतह का जो क्षेत्रफल था वो था भुजा का स्क्वायर।
इसी प्रकार से इसमें 6 सतह बन रही है, तो इसको 6 से गुणा कर दो, 6 गुना भुजा का स्क्वायर, या इसको लिखें तो 6 गुना a का स्क्वायर, ये लिखेंगे। इसी प्रकार बात करें विकर्ण की, तो विकर्ण की बात करें तो देखो यहाँ विकर्ण क्या होता है, एक नीचे का कोना हो और एक ऊपर का, या विकर्ण को ही बोलते हैं कि सबसे लंबी छड़, सबसे लंबी छड़ भी इसी को बोलते हैं विकर्ण को। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे कि यहाँ से एंटर करना है और सामने वाले ऊपर वाले कोने से बाहर निकलना है, मतलब एक ऊपर का होगा और एक नीचे का होगा। तो जो ये वाले हैं ये है विकर्ण, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें कितने, यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट ना जाके इनडायरेक्टली, एक ए यहाँ आया, एक ए यहाँ आया, फिर एक ए यहाँ, 3 ए आए, तो 3 बार ए आया, तो इसका जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा a√3। आपको डायरेक्ट याद रखना है a√3, जो भी आपको भुजा दी होगी इसकी घन की, तो उसमें सीधा यहाँ भुजा रखनी है और √3 लगाना है, डायरेक्ट उसका क्या निकल जाएगा, विकर्ण। तो घन में ये 3 चीज़ें होती हैं, आयतन होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और विकर्ण होता है। इन तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर इन पे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें देखते हैं घनाभ। देखो घनाभ में क्या होता है, जैसे माचिस की डिब्बी है, जैसे माचिस की डिब्बी है वो घनाकार होती है। घनाभ क्यूबॉइड, तो देखो जैसे माचिस की डिब्बी है इस टाइप से, तो इसमें ये लंबाई होती है, इसमें बराबर नहीं होती, इसमें अलग अलग होती है। ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है और ये ऊंचाई होती है। तीनों ही चीज़ इसमें अलग अलग होती हैं, तो वो क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। अगर तीनों समान होती है तो क्या बन जाता है, घन बन जाता है। तो इसमें देखते हैं कि इसका आयतन क्या होता है, फिर देखते हैं कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, और इसमें एक चीज़ और आएगी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये चारों सतह का, ठीक है। तो सबसे पहले देखें आयतन। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो सिंपल सा है, तीनों को लिखना है। क्या क्या दिया होता है इसमें, कौन कौन सी भुजा होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो देखो आयतन में हमेशा क्यूब में होता है, चाहे वो सेंटीमीटर हो चाहे वो मीटर हो, वो हमेशा क्यूब में होता है। वर्ग नहीं होता, वर्ग होता है वो क्षेत्रफल में होता है, ठीक है। तो इसमें होता है सेंटीमीटर क्यूब, इसमें होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, क्यूब में होगा। क्यूब का मतलब है सेंटीमीटर कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो किसी 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे, 3 सेंटीमीटर को गुणा करोगे तभी सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। तो इसमें याद रखना है तीनों को गुणा करना है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब बनाना है तो तीनों को गुणा करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ से, 1 सेंटीमीटर यहाँ से, 1 सेंटीमीटर यहाँ से, तब जाके सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। और क्षेत्रफल में क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब 2 गुना है, कोई भी 2 गुना है। तो आप क्या करो, पहले इन दोनों को गुणा कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर इन दोनों को गुणा कर दो, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। और फिर इन दोनों को गुणा कर दो, लंबाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब ये 3 सतह हो गई, तीनों को जोड़ दो और 3 सतह इनके अपोजिट होंगी। देखिए कैसे, जो ये सतह है इसके अपोजिट पीछे की सतह होगी, जो ये फ्रंट में है इसके पीछे सेम इसके पीछे होगी, जो टॉप वाली है सेम उसके नीचे होगी। तो इस प्रकार से
3 ये सतह है, 3 इनके अपोजिट होंगी तो इनका डबल कर दो, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब एक पूछा जाता है इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, उसमें बेस और टॉप लंबाई गुणा चौड़ाई को हटा देते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई को हटा देते हैं, बाकी को रख देते हैं। तो जब इसको हटाओगे तो देखो यहाँ ऊंचाई इसमें भी है, ऊंचाई इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन ले लो, ऊंचाई ऊंचाई को बाहर ले लो, तो 2 तो है ही, ऊंचाई भी बाहर आ गया, कॉमन आ गया। तो अंदर देखो क्या बचा, चौड़ाई बचा और लंबाई बचा। तो अंदर बच रहा है लंबाई और चौड़ाई, और बीच में दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस का, तो हमने रख दिया प्लस। तो ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब इसकी बात करें विकर्ण की, तो विकर्ण में देखो यहाँ से घुसना है और सामने वाले पॉइंट से बाहर निकलना है। तो यहाँ से जाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, चलते हैं। सबसे पहले इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, फिर इधर चलते हैं। तो ये लंबाई आ गया, इधर ऊंचाई आ गया और ये चौड़ाई हो गया, तीनों चीज़ आ गई। दूसरा रास्ता इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं, फिर इधर से चलते हैं। तो इसमें लंबाई आ गया, चौड़ाई आ गया और ऊंचाई आ गया। तो किसी भी रास्ते से चले जाओ, तीनों चीज़ आएंगी। तो तीनों चीज़ का वर्ग करना है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इसका रूट। ठीक है, ये सबसे लंबी छड़ की लंबाई या बांस की लंबाई। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक घनाभाकार एक रूम है, उसमें सबसे लंबी छड़ कितनी लंबी रखी जा सकती है। तो उस टाइप में आपको विकर्ण निकालना है। सबसे लंबी छड़ का मतलब होता है विकर्ण, विकर्ण निकालना है उसका। तो घनाभ में ये 4 प्रश्न बनते हैं। इसमें आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जब भी आ जाए 2 का गुणा होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई, और ये 3 सतह का क्षेत्रफल हुआ, इनका डबल करेंगे तो 6 सतह का क्षेत्रफल बनेगा। इसी टाइप से विकर्ण आएगा, तीनों का वर्ग करके ऐड करना है और इसका क्या लेना है, रूट। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोले तो आपको बेस और छत जो टॉप होता है उन दोनों का आपको क्षेत्रफल हटाना है। तो उसमें आती है लंबाई गुणा चौड़ाई, जब इसको हटा दोगे तो ये शेष जो बचा हुआ है ये चारों दीवारों को बचेगा। तो हमने यहाँ से ऊंचाई और यहाँ से ऊंचाई कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो अंदर बचा लंबाई और चौड़ाई। तो 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। इन पर जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।